निधि गांव से शहर आई तो काफी दिनों तक रोती रही, क्योंकि उसको गांव का माहौल और वो लोग बहुत याद आते थे। गांव की हवा में मोहब्बत रची बसी हुई थी और जहां उसके बचपन के सुनहरे दिन गुजरे थे। लेकिन फिर मुझसे दोस्ती के बाद रफ्ता रफ्ता उसका दिल बहलने लगा। वक्त गुजरता गया, हम दोनों 10वीं क्लास में आ गए। तभी एक दिन पता चला कि निधि के गांव वाले पड़ोसी यहाँ उसके पड़ोस में आ बसे हैं, जिनकी याद ने काफी समय तक उसके दिल का घेराव किए रखा था। ये बात मुझे निधि ने काफी दिनों बाद बताई कि विमल के घर वाले उनके पड़ोस में आए हैं। लेकिन वो विमल से कतराने लगी थी, क्योंकि दोनों अब बड़े हो गए थे। विमल ने तो खूब ही कद काठ निकाला था। वो अब नाजुक सा लड़का नहीं रहा था जो बचपन में उसके साथ खेला करता था। एक दिन मैं लाइब्रेरी में बैठी पढ़ रही थी कि वो घबराई हुई आ गई और मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। मैंने समझाया कि इस तरह स्कूल से कहीं जाना ठीक नहीं है, हम छुट्टी के बाद पहले घर जाएंगे और मम्मी को बताकर फिर कहीं जाएंगे। तब वो मुझको परेशान छोड़कर वापस चली गई, लेकिन उसने मुझको कुछ न बताया। छुट्टी के बाद मैं निधि के घर गई और परेशानी की वजह पूछी। उसने बताया कि विमल के बड़े भाई की शादी है। तभी विमल ने उससे कहा कि दुल्हन भाभी के लिए चूड़ियां लेनी है, हम बाजार जा रहे हैं, तुम भी चलो। बस इतनी सी बात थी जिसकी वजह से वो परेशान थी कि जाए या ना जाए। चाहती थी कि मैं भी उसके साथ चलूं। विमल की 2 बहनें भी साथ जा रही थी। मैंने जाने से मना कर दिया, इसलिए शाम को वो भी उनके साथ न गई। हालांकि उसको बाजार न जाने का दुख था। तभी मुझसे खफा थी, कहती थी कि सोनिया अगर तुम चलती तो मैं भी चली जाती। मैंने कहा कि चलो अच्छा हुआ कि तुम उनकी शादी की खरीदारी में उनके साथ परेशान न हुई, आखिर तुम दुल्हन की लगती क्या हो। विमल बाबू केवल तुम्हारे पड़ोसी ही तो हैं। उसने मुझको अपनी दिली लगावटों के बारे में नहीं बताया, बस चुप की रही। मगर मैंने महसूस कर लिया कि उसको उन लोगों के साथ न जा सकने का अफसोस था। विमल के भाई की शादी हो गई, दुल्हन घर आ गई। शादी के हंगामे में विमल ने निधि से बात करने की काफी कोशिश की। जब निधि ने कुछ जवाब न दिया तो उसने झुंझला कर कहा, मुझे खबर न थी तुम बड़ी होकर इतनी बदल जाओगी। कायर कहीं की, हम बचपन के साथी हैं और अब तुम बहुत ही मगरूर हो गई हो। निधि को बुरा लगा, बोली मैं कायर नहीं हूं, तुम आखिर चाहते क्या हो। तुम अगर कायर नहीं हो तो फिर मुझसे बात करो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर यहाँ लोगों की वजह से कतरा रही हो ना तो चलो कल आशीष के घर आ जाना, मैं तुम्हारा वहां इंतजार करूंगा। मुझसे मशवरा किया। मैंने कहा कि जब तुम लोग गांव से यहाँ आए थे, याद है कितना विमल और उसकी मम्मी को याद करके रोया करती थी। यकीनन उन लोगों ने तुमको बहुत प्यार दिया होगा कि तुम उन्हें भुला ना पाती थी। अब वही लोग जब तुम्हारे पड़ोस में आ बसे हैं तो उनसे बात करने से दूर क्यों भागती हो। आखिर आशीष के घर जाकर बात करने में क्या हर्ज है, हम वहां जाते ही रहते हैं। हाँ ठीक कहती हो, मैं विमल को मजा चखाऊंगी। उसने मुझे कायर कहा है, आखिर वो खुद को समझता क्या है। एक सीधी सी बात के बारे में उसने घुमा फिराकर अजीब बात की तो मैं उसके दिमाग की बाजीगरी पर हैरान रह गई। आशीष भी हमारे पड़ोस में रहता था और विमल का दोस्त भी था। हमारे माँ बाप का उसके घर आना जाना था। निधि का इरादा था कि वो विमल की खबर लेगी, उसको खरी खरी सुनाएगी कि क्यों कायर और मगरूर कहा था। लेकिन हम जब आशीष के घर गए तब विमल ने उसके साथ इस कदर नरमी से बात की कि निधि का दिल मोम हो गया। ये मेरी विमल के साथ पहली फेस टू फेस मुलाकात थी। मैंने विमल को एक अच्छा और सुलझा हुआ इंसान पाया। उसने पहली बार से ही मुझको बहन कहकर पुकारा तो मैंने भी उसको भाई बना लिया। उसके बाद जब भी निधि और मैं आशीष की बहनों से मिलने जाते, इत्तेफाक के उसी वक्त विमल भी वहां आशीष से मिलने आ निकलता। वो फौरन मेरे हालचाल पूछता और जब मैं आशीष की मम्मी और बहनों से बातें करती तो विमल निधि से बातें करने लगता। आशीष की मम्मी एक सीधी सादी औरत थी, समझती थी कि आशीष और हम सब चूंकि एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, इसी वजह से नोट्स इत्यादि के सिलसिले में उनके वहां इकट्ठे हो जाते हैं। वो हमें बेटियों की तरह प्यार करती थी। निधि जाती या ना जाती, मैं उनसे मिलने जरूर जाती। उनकी बेटियां हॉस्टल चली जाती, वो अकेली हो जाती तो उनको कभी चाय बना देती और कभी उनके कमरे की सफाई कर देती। वो मेरे सेवा करने से खुश होती। कुछ बीमार रहती थी और मैं उनके सारे काम बेधड़क होकर करती थी। उनकी सेवा में मजा आता था। वो मुझे दुआएं देती थी। जाने कब फिर उनके दिल में ये ख्याल आया कि उनकी बहू को मुझ जैसा होना चाहिए। एक दिन यही बात उन्होंने आशीष के कान में कही और उसने मुझे नजर भरकर देखा तो मैं उसकी नजरों का मतलब समझ गई। उससे पहले तो मेरे दिमाग में ख्याल तक नहीं आया था
कि मैं आशीष के बारे में सोचूंगी या वो मुझको अपनाने के नजरिए से देखेगा। आंटी ने उसके बाद मुझको ना छोड़ने की जैसे कसम खाई हो। वो कहती थी कि इस घर को तेरे जैसी हमदर्द, समझदार और सुखद लड़की की जरूरत है और मुझको भी तुझ जैसी बेटी की तलाश थी। अगर तुझको मेरा बेटा बुरा नहीं लगता तो मैं आजकल में जाकर तेरे माँ बाप से तुमको मांग लूंगी। आंटी की उन बातों ने मेरे दिल में आशीष की चाह को जन्म दिया। वो वाकई मुझको अच्छा लगने लगा, लेकिन मेरे और उसके बीच उसकी मम्मी थी जिसकी वजह से हमें सहारा था। तभी हमने धैर्य की दीवार को नहीं गिराया। मैंने आंटी से कह दिया कि अगर मैं आपको पसंद हूं तो आप लोग भी मुझे पसंद हैं। आप मेरा रिश्ता चाहती हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं। हमारी कहानी के विपरीत विमल और निधि बाहर आकर मिलने लगे थे। ये बात उन्होंने मुझसे भी छुपाए रखी क्योंकि वो जानते थे कि मैं उनको मना करूंगी। निधि को ये भी डर था कहीं उनकी बाहर की मुलाकातों का राज मैं उसकी मम्मी पर ना पास कर दूं। ईश्वर की करनी के एक दिन निधि के माँ बाप ने उन दोनों को इकट्ठे एक पार्क से निकलते देख लिया। उनको ये बात बहुत बुरी लगी। वो विमल को एक अच्छा लड़का समझते थे। अगर उसकी मम्मी सीधे तरीके से रिश्ता मांगती, मुझे यकीन है कि वो हरगिज इनकार ना करते, क्योंकि वो विमल से बहुत प्यार करते थे। बरसों से उनके घराने एक दूसरे के करीब थे। अंकल जब घर आए वो निधि पर गुस्सा हुए। कभी उनके लड़कों ने भी ये बात सुन ली। उनका जवान खून खोल गया। बोले कि हमको विमल से ऐसी उम्मीद न थी, हम तो उसको अपने भाई जैसा दर्जा देते थे। उसने हमारी बहन के साथ गलत रास्ता अपना लिया। अब हम उसको इस दगाबाजी का मजा चखाते हैं। वो जैसे उसको इस दुनिया से मिटाने को घर से निकल पड़े। बड़ी मुश्किल से बड़ों ने उनको काबू किया। निधि पर सख्त पाबंदी लग गई कि वो अब घर से नहीं निकल सकती थी। इन हालातों में और भी सख्त परेशान हो गई। मैं तो घर से निकल सकती थी मगर वो नहीं। मैं आशीष के घर जा सकती थी मगर निधि उसके घर भी नहीं जा सकती थी। अब निधि के माँ बाप को उसे जल्द से जल्द बयाने की फिक्र हो गई। काफी समय से निधि की माँ की दोस्त अपने बेटे वरुण के लिए निधि का रिश्ता मांग रही थी, लेकिन अंकल और आंटी को लड़का ठीक न लगा तो इनकार करते रहे। अब जो वरुण की माँ ने फिर से आकर मिन्नत खुशामद की तो अंकल ने हाँ कर दी। जब विमल ने सुना कि निधि की शादी वरुण से हो रही है तो उसकी तो जैसे जान ही निकल गई। उससे किसी के साथ बात भी ना होती थी। मैं और आशीष तसल्ली देते तो वो बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगता। उसने बताया कि सिर्फ निधि की खातिर उसने अपने माँ बाप को मजबूर किया कि शहर चलकर रहे। उनसे जमीन बिकवाई और शहर का ये मकान खरीदा जो इत्तेफाक से उन दिनों बिकाऊ था और निधि के पिता के पड़ोस में था। विमल के माँ बाप ने भी बेटे की खातिर कुर्बानी दी थी, मगर बेटे की जल्दबाजी की वजह से सारा खेल बिगड़ गया। वरना वो तो शहर इसी वजह से आ बसे थे कि निधि का रिश्ता विमल के लिए ले लेंगे। मगर अब निधि के भाई जज्बात में आकर दुश्मनी पर उतरे हुए थे और वो सब कुछ करते फिर रहे थे जिसका कभी किसी ने सोचा भी न था। मेरे माँ बाप ने भी उन लड़कों को समझाया कि तुम्हारा उन लोगों का बरसों का साथ रहा है और पुराने पड़ोसी है, तुम लोगों को ऐसी बातें शोभा नहीं देती। बुजुर्गों की दोस्ती को बर्बाद मत करो। मगर वो ना माने। बढ़ चढ़कर बोले कि हम इतने बेशरम नहीं कि जो लड़का हमारी बहन से चोरी छुपे पैंच लड़ाए और उसको ही हम घर का दामाद बना ले। जो भी हुआ अच्छा ना हुआ। निधि पर तो जैसे कयामत गुजर गई, लेकिन तकदीर भी कभी कभी बहुत सी क्रूर मजाक कर गुजरती है, जैसे कि मजाक उन दोनों के साथ भी तकदीर ने किया। उसने दोनों को जुदा कर दिया और निधि की शादी वरुण से हो गई। विमल की ये चाहत आजकल की ना थी, दोनों का पुराना साथ था। वो इतना बीमार पड़ा कि मैं और आशीष उसकी हालत देखकर गमजदा हो गए। उसकी दुआएं तो रंग ना लाई, लेकिन ऊपर वाले की करनी आशीष की माँ ने मेरा रिश्ता मांगा और मेरे माँ बाप ने स्वीकार भी कर लिया। यूं हमारी शादी की तारीख रख दी गई। आशीष क्योंकि दौलतमंद था, माँ बाप का इकलौता बेटा और पूरी जायदाद का मालिक था। उसके पिता भी जाने माने बिजनेसमैन थे। कॉमर्स में फर्स्ट पोजीशन आई थी। उसका भविष्य शानदार था। मेरे माता पिता ने उसको दामाद बनाने में बहुत ज्यादा सोच विचार से काम न लिया और बाकी का मामला किस्मत पर छोड़कर उससे मेरी शादी कर दी। मैं आशीष को पाकर बहुत तो खुश थी, लेकिन निधि अपनी शादी से खुश न थी। वो मायके आती तो उसके चेहरे के गुलाब नहीं खिलते थे, बल्कि वो तो सरसों का फूल हो गई थी, जिसका मतलब था कि उसकी खुशबू का सौदा घरवालों की जिद की वजह से नुकसान का कारण बना था। विमल बहुत रंजीदा रहता था। उसकी 1000 प्रार्थनाओं के बावजूद निधि उसको ना मिल सकी, जिसकी खातिर उसने माँ बाप से गांव का घर जमीन सब कुछ बिकवाया था और शहर आकर बसेरा किया था। कुछ महीने बाद निधि पति के साथ कनाडा चली गई और वक्त के साथ साथ आखिरकार विमल को भी सब्र आने लगा और वो संभल गया।
इधर मेरे ससुर के कारोबार को रोज बरोज तरक्की मिली और मैं किस्मत की धनी कहलाई। वो कहते कि हमारी बहू की किस्मत हमारे लिए ज्यादा धन लाई है। आशीष कहते सोनिया तुमने मुझको सुकून दिया तो मैंने भी कारोबार में खूब मेहनत से काम लिया, जिसका फल है कि आज हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने कारोबार से पहचाने जाते हैं। मैं सोचती हूँ कि कुछ मामलात हमारे अपने कामों से बनते और बिगड़ते हैं, लेकिन कुछ मामलात वाकई तकदीर और किस्मत से भी मेल रखते हैं। विमल भाई भी बहुत खुशहाल है, मगर उन्होंने शादी नहीं की। उनका घर अब तक सूना सूना है, जबकि हमारा घर बच्चों की किलकारियों से महकता है। मैं और आशीष जब उनको शादी करने का मशवरा देते हैं, जवाब मिलता है कि जिस दिन निधि मेरे दिल से उतर जाएगी उस दिन शादी कर लूंगा। उधर निधि भी वक्त से पहले काफी उम्र की लगती है। वो मुस्कुराती तो है मगर दिल से नहीं। उसका पति शुरू में तो उसका दीवाना था, वक्त के साथ साथ वो भी उससे दूर होता गया। शादी के बाद वो 2 बार हिंदुस्तान आई और हर बार मुझसे यही कहा कि विमल को मजबूर करो कि वो शादी कर ले। उसके तन्हा रहने से मुझको ज्यादा दुख महसूस होता है, मगर उसने कभी विमल भाई से मिलने की ख्वाहिश नहीं की, कभी अपने घर की इज्जत को खराब करने के बारे में नहीं सोचा। सच में निधि एक पाकीजा ख्याल की अच्छी लड़की थी और ऐसे ही विमल भाई भी हैं। लेकिन ये अपना नसीब, किसी को खुशियां मिलती हैं और किसी को गम मिलते हैं। बेशक दोस्तों, ये किस्मत की बात है, लेकिन जब आप कुछ गलत करते हैं तो नतीजा भी गलत होता है। अगर निधि और विमल गलत तरीके से न मिलते और माँ बाप को कहकर रिश्ता करते तो हालात अलग हो सकते थे। बेशक उनकी मोहब्बत पवित्र थी, लेकिन फिर भी कुछ गलत था, जिसका अंजाम ये हुआ। आप क्या कहते हैं इस बारे में? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत, तब तक के लिए धन्यवाद।